सेक्युलर मुल्क बन जाना चाहिए फिर? देखिए, पाकिस्तान की मजबूरी सेकुलरिज्म नहीं है। 97% पॉपुलेशन अगर आपकी एक मजहब में हो तो उसकी मजबूरी नहीं, इंडिया की तो मजबूरी है ना। भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर हम देख रहे हैं जी, सुन रहे हैं, खबरें आ रही कि पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला शुरू हो चुका है। भारतीय रियासत त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात में मसाजिद शहीद कर दी गई हैं। रियासत में 21 मुख्तलिफ वाक़यात में मुसलमानों को निशाना बनाया गया और 15 मसाजिद में तोड़ फोड़ की गई है। इन तमाम वाक़यात में अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। मैंने मिसाल आपको किसी डेवलपिंग कंट्री की नहीं दी। बड़ा मुश्किल है ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आसान है, लेकिन मजहब को सियासत से दूर रखना चाहिए। इसको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, इसकी बेसिस पे लोगों के जज्बात से खेल के वोट लेने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वाज प्लानिंग, आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। इट इज डिफिकल्ट थिंग, लेकिन दोनों ममालिक इस वक्त जो नेबर्स हैं, आपके इंडिया में भी यही हो रहा है और यहाँ पे भी यही हो रहा है। मजहब को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बिल्कुल मुसलसल। आप हिंदुत्व का आइडिया दें या यहाँ पे नामूस रसालत का दें, इट्स द सेम इशूज। मैनिपुलेशन है दोनों साइडों लेकिन पे। अब लेकिन इसमें हिंदुत्व को लेके दिल्ली की तरफ मार्च कोई नहीं कर रहा है, ना ही किसी ने की है। नहीं, वहां पे भी फार्मर तो बैठे हैं। जय हिंद दोस्तों, फाइनली एक और न्यू वीडियो लेकर के आ चुका हूं जिसमें पाकिस्तानी मीडिया का जो है यहाँ पर इंडियन एंकर ने अच्छी तरीके से खबर ले ली है, यानी क्लास लगाया है। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि एक इंडियन एंकर टीवी शो के दौरान इंडियन एंकर जो है पाकिस्तानी एंकर की अच्छे तरीके से वाट लगाई है। उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था भाई साहब, उनकी मुंह पे ना टेप लग रहा था, चिपक चुका है, गोंद चिपक गया था, पता नहीं क्या क्या। बट आज मैं आप लोगों को कुछ सारे क्वेश्चंस भी देने चाहता हूं जिसका जवाब आप लोग फाइनली कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तानी एंकर को इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं होता है। पाकिस्तान के अंदर टीएलपी क्या कर रही है, पाकिस्तान के अंदर टीटीपी जो है क्या कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया जो है इस बात पर कभी भी पर्दा नहीं उठा सकते कि टीएलपी और टीटीपी दोनों आतंकी संगठन हैं और वो जो है पाकिस्तान के अंदर पनप रहे हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं कि पाकिस्तान की जनता जो है वो भूखी है। भूखी इसलिए क्योंकि वहां पे जो है अभी फिलहाल मैंने हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आप लोगों को यहाँ लास्ट में एंड स्क्रीन में शायद से मैं वो वीडियो डाल दूं या फिर डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा कि यहाँ पर वो पाकिस्तान के जनता कह रही है कि 1000 रुपए में ना सिर्फ और सिर्फ मुझे आटा मिल पाता है। भाई साहब बताओ, 1000 रुपए में सिर्फ आटा खरीदेंगे तो सिर्फ आटा से ही ना पेट थोड़ी भरेगा भाई साहब, इसके लिए सब्जी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है बहुत ज्यादा बद से बदतर होती चली जा रही है। बट इससे पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के नेता को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पाकिस्तानी जनता कहां जा रही है। हाँ, बस उसको ये जरूर मतलब जानना होता है कि इंडियन मीडिया क्या कर रही है, इंडिया के अंदर मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है, इंडियन मुस्लिम क्या कर रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है। भाई साहब दूसरों के घर में ना झांकने की इसकी पुरानी आदत है और खुद के घर में इसको झांकने की कोई जरूरत नहीं होती। वो कहते हैं ना कि छन्नी जो होता है ना वो सूप को बोलता है कि भाई तुम्हारे पेंदी में ना 2 छेद हैं। भाई तब उसके पेंदी में तो 2 ही छेद है ना, बट तुम अपनी पेंदी देखो भाई साहब उसमें हजारों छेद पड़े हुए हैं। बट पाकिस्तान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वीडियो को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो देखते हैं वीडियो के अंदर चल करके कि वीडियो में क्या खास होने वाला है। और आपका भाई आखिरी में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्युलर मुल्क बन जाना चाहिए फिर? देखिए, पाकिस्तान की मजबूरी सेकुलरिज्म नहीं है। 97% पॉपुलेशन अगर आपकी एक मजहब में हो तो उसकी मजबूरी नहीं, इंडिया की तो मजबूरी है ना। आपको नहीं, तो वो तो रखना ठीक पड़ता है, है सेकुलरिज्म। लेकिन मजहब को हम मजहब को पाकिस्तान में सियासत से अलग कैसे करें? नहीं, जब मैं हम नहीं, एक आप बार यूं कहते हो मेरी आपने बर बात को, एक सर नहीं, एक मेरी सेकंड। बात का एक पोर्शन आपने मिस किया ना। मैंने कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज जहां रेट ऑफ इलिटरेसी कम हो, लोगों को पता ना हो सोसाइटी में कि हाउ द सोसाइटी एंड हाउ टू डू द लेजिस्लेशन, व्हाट आर द थिंग्स, वहां पे डिफिकल्ट है। मैंने साथ मिसाल वेस्टर्न सिविलाइजेशन की दी है, मैंने मिसाल आपको किसी डेवलपिंग कंट्री की नहीं दी। बड़ा मुश्किल है ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आसान है, लेकिन मजहब को सियासत से दूर रखना चाहिए। इसको मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, इसकी बेसिस पे लोगों के जज्बात से खेल के वोट लेने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई वाज प्लानिंग, आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। इट इज डिफिकल्ट थिंग, लेकिन दोनों ममालिक इस वक्त जो नेबर्स हैं, आपके इंडिया में भी यही हो रहा है और यहाँ पे भी यही हो रहा है। मजहब को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है बिल्कुल मुसलसल। आप हिंदुत्व का आइडिया दें या यहाँ पे नामूस रसालत का दें, इट्स द सेम इशूज। मैनिपुलेशन है दोनों साइडों लेकिन पे। अब लेकिन इसमें हिंदुत्व को लेके दिल्ली की तरफ मार्च कोई नहीं कर रहा है, ना ही किसी ने की है। नहीं, वहां पे भी फार्मर तो बैठे हैं। वहां पे इस तरह तो नहीं कर सकते, वहां पे भी ज्यादा तो फार्मर्स का मसला मजहब का मसला नहीं मजहब की है, बेस पे फार्मर्स नहीं का हो मसला रही, लेकिन इकोनॉमिक मसला है। लिंचिंग तो हो रही नहीं, लिंचिंग तो हो रही है ना मजहब की बेस पे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं सर, एक सेकंड। थोड़ा सा खत्म करने दीजिए। आप जी, मजहब की बात की है, मुझे चले ये शुरू हो गई। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जीती है तो मुसलमानों की दुकानों को आग लगाई गई है। हाँ, मोदी जो गोदी मीडिया दिखाए ना तो उस पर हमारा कसूर नहीं। मारा गया, मुसलमानों को मुसलसल मार रहे हैं।
अगले साल 7 स्टेटों में इलेक्शन है, मुसलमानों की बदबख्ती आएगी, कश्मीर की बदबख्ती आएगी। हमारे अमित शाह साहब पाकिस्तान पे अटैक करने का अंदिया दे चुके हैं। तो ये इट्स नॉट ओनली एन इशू ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ इशू ऑफ आपको डेवलपिंग कंट्रीज। जी, मैं आपको एक थोड़ी-सी आपको एक अच्छी खबर देता हूँ, शायद आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे और तमाम पाकिस्तान के लोगों को ये खुशखबरी देंगे कि जिस मोदी साहब की इमेज जो लोगों ने बना रखी है कि जी वो एंटी मुस्लिम है और मुसलमानों से नफ़रत है और बीजेपी हिंदुत्व कार्ड एंड दिस दैट एंड ऑल, एक हद तक आप ये कह सकते हैं कि उनके पार्टी के सपोर्टर्स हैं, वो हिंदूज़ में उनकी पॉपुलैरिटी आफ्टर ऑल दे आर द मेजॉरिटी इन द कंट्री। लेकिन ये कहना कि जी उनकी सियासत में मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है, ये मैं समझता हूं बहुत बड़ा झूठ है। मुसलमानों पर गुस्सा निकालने का सिलसिला है वो भारत में जारी है पुरतशद्दुद वाक़यात की सूरत में इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। जनरल नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ मौजूद है। जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जनरल साहब ये जो हिंदू इंतहा पसंद हैं उन्होंने मुसलमानों के साथ इस मैच में हार के बाद हमने देखा है, हम सुन रहे हैं ऐसा के वाक़यात इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला ज़्यादा जोर पकड़ गया है। तो ये किस किस्म के लोग हैं जो खेल को भी नहीं समझते, इनमें स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट भी नहीं होती, इनको ये नहीं पता कि हार का गुस्सा इस तरह नहीं निकाला जाता। किस किस्म की नफ्सियात हैं लोगों की? मैं समझता हूँ कि जो उनकी असल नफ्सियात है इंतहा पसंद हिंदुओं की, वो सामने आ गई है। उन्होंने मोहर सब्त कर दी है 2 नेशन थ्योरी के ऊपर। उन्होंने मोहर सब्त कर दी है कि मकबूजा कश्मीर को लाजमी आज़ादी चाहिए होगी, क्योंकि इन हालात में वो नहीं जी सकते। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि भारत के अंदर एक अलग मुसलमान ममलकत के क़याम की बुनियाद डाल दी गई है। आप ये मेरी बात नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब इस किस्म की रवैया हो रियासत का भी और वहाँ के इंतहा पसंद अक्सरियत का भी, तो फिर कोई आपके पास और ऑप्शन नहीं होती सिवाय इसके कि आप अपने अलग मुल्क की डिमांड करें। पाकिस्तान को चाहिए और 1947 आप देख रहे हैं, आगे 1947 मजीद होंगे अगले कुछ आने वाले सालों में। बिल्कुल, ये क्योंकि ये इस किस्म की दरार है जो पूरी हो नहीं सकती। देखें, कुछ एक तो होते हैं ना छोटे मोटे झगड़े, जिसमें ये है कि आपने मुझे बुरा भला कहा, मैंने आपको कहा, तो कुछ देर के बाद माफी तलाफी होगी। ये जब आप एक दूसरे के मजहब के ऊपर हमला करते हैं और कत्ल करते हैं लोगों को और खून बहाते हैं और एक मजहब को बुनियाद बनाकर आप दूसरे मजहब के लोगों पे चढ़ दौड़ते हैं, तो फिर तो सिख भी सही कह रहे हैं कि अपना खालिस्तान मांग रहे हैं, और मुसलमान भी अगर कोई अपना जो भी वो नाम देते हैं पाकिस्तान, दूसरा पाकिस्तान या मगरबी पाकिस्तान या वो जो भी है, क्योंकि वो हमारे मशरक की तरफ है तो मशरकी पाकिस्तान हो सकता है। लेकिन ये है कि इसकी बुनियाद उन्होंने खुद डाल दी है। लेकिन एक बात और है मेरी बहन, वो ये है कि पाकिस्तान जब तक कमजोर रहेगा उस वक्त तक ये ज्यादा इनके हौसले बढ़ेंगे वहां के मुसलमानों को दबाने में। पाकिस्तान को चाहिए कि जल्द से जल्द अपनी अंदरूनी कमजोरियों को दूर करे और ये हक अदा करे कि जब वहां पर मुसलमानों के ऊपर इस किस्म का जुल्म सितम हो तो आवाज उठाए, बाकायदा उनको ललकारे कि ये काम आप मत करें और हम आपको नहीं करने देंगे। जब तक ये इस हालत को नहीं पहुंचता ये हमारा मामला, उस वक्त तक वो ये काम करते रहेंगे। और जो मुसलमान हैं बेचारे वहाँ के भारत के, वो हमारी ही तरफ देखते हैं। वो हमारे जीतने पे क्यों खुश होते हैं? इसलिए कि वो हमें देखना चाहते हैं सक्सेसफुल, वो हमें देखना चाहते हैं ऊपर। तो अगर उनके जज्बात हमारे लिए ये हैं और हम बिल्कुल न्यूट्रल बन के एक तमाशाई बन के देखते रहें, तो ये मेरे ख्याल किसी तरीके से भी मुनासिब नहीं। लेट मी टेल यू सर, मोदी साहब ने तकरीबन 5 करोड़ 25 लाख के करीब स्कॉलरशिप्स दी हैं जब से उनका टर्म आया है। उसमें से 80% स्कॉलरशिप्स मुसलमानों को दी है, मैं आपको ये बताऊं। और फिर 7.5% स्कॉलरशिप्स क्रिश्चियंस को दी है, 5% सिखों को दी है और 4.7% हिंदूज को दी है। ये बात कोई पाकिस्तानी मीडिया में कोट करके तो दिखाए कि जिस प्राइम मिनिस्टर को आप सारे दिन इल्जाम देते हैं उसने 80% स्कॉलरशिप्स मुसलमानों को दी है। यही नहीं, मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है दैट इज ऑलमोस्ट 17 to 19% टुडे अप्रोक्सीमेटली। लेकिन गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें से 35% शेयर मुसलमानों को दिया गया है। फिर वो चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, ये जो नए नए मकान बनाने की एलोकेशन स्कीम हो, ये तमाम जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसके सबसे ज्यादा अपनी 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 आबादी के अगर आप प्रोपोर्शन में देखेंगे तो मुसलमानों को दुगना बेनिफिट मिला है। और स्कॉलरशिप्स का जो मैंने कहा सर, इंडिया बीइंग अ मेजॉरिटी हिंदू स्टेट 80% मुसलमानों को दी है, 4.7% लोवेस्ट
इवन लोअर देन द सिख्स, जो कि 2% है आबादी में। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आप मोदी साहब को क्रेडिट भी दें। नहीं, उसमें अगर वो देखिए, इतने बुरे हैं, अगर वो इतने बुरे हैं और पाकिस्तान के सारे इल्जामात इतने दुरुस्त हैं, तो क्या वजह है कि अरब ममालिक मोदी साहब के खिलाफ बयान क्यों नहीं देता करें? मुझे किसी रोज अपने प्रोग्राम में दावत दें ताकि मैं आपसे इन इश्यूज पे बात कर सकूं। आज मेहमान आप हैं, आपने ये कहा, आपने बड़ा ही अहम नुक्ता उठाया है कि अरब ममालिक हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं क्योंकि ये दुनिया पैसे की है, इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है। तो क्या आप ये कहेंगे कि फिर पाकिस्तान ये कैसे कह सकता है, जैसे अभी इस्लाम के बारे में जो वहाँ के शेख रशीद जो कि मिनिस्टर हैं उनका बयान हो, या फिर इमरान खान साहब का कि जी हम इस्लाम का किला हैं, हम पूरे इस्लाम आलम इस्लाम की नुमाइंदगी करते हैं, हम नामूसे रिसालत का केस दुनिया में लड़ रहे हैं। जब दुनिया इंटरेस्ट बेस्ड है और यही ताना पाकिस्तान के लोग भी देते हैं कि जी जब बात इन मुल्कों की आती है, अरब मुल्कों की, तो वो अपने पैसे की दुनिया है, उनके हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं, वो देखते हैं। फिर अगर कोई ये कहे कि आप उइगर मुसलमानों पर बात क्यों नहीं करते, अगर आप इस्लाम के कॉज के चैंपियन हैं, तो फिर वो कहते हैं नहीं जी चाइना हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम चाइना के साथ पब्लिकली इन चीजों को डिस्कस नहीं करते। तो फिर वो भी तो एक सीधी सीधी हिपोक्रेसी ही तो है। साथियों, जैसा कि आप सबने पूरी वीडियो में देखा, थोड़ी देर के लिए साजिद तरार भी सहम गया कि उसको उम्मीद नहीं थी इतने तगड़े जवाब की। फ़िज़ा खान के भी शो पे जब कोई इंडियन पहुंच जाता है तब जो है फ़िज़ा खान की जो है वो बोलती पूरी तरीके से बंद हो जाती है। अकेले शो में चाहे जितनी मर्जी भौंक लो, चाहे जितनी मर्जी जो बोल लो, लेकिन जब आपने भी कई वीडियो देखे होंगे, जब कोई इंडियन आया तब इनकी जो है बोलती बंद हो गई। खासकर रोहित शर्मा जी रहे हों या फिर और कोई भी रहा हो, तब तो इनकी एकदम जो है वो ऐसी तैसी हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर मुद्दे पर आए। ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है, इसको सब लोगों ने कवर किया कि कैसे कश्मीर हो, दिल्ली हो, राजस्थान का किस्सा सुना हो, सब लोगों ने अलग अलग जगह पे देखा कि अगर कोई भी किसी भी एक कंट्री में रह रहा है तो उसकी सबसे पहले उस देश के प्रति लॉयल्टी होनी चाहिए, और अगर नहीं तो वो व्यक्ति सीधे सीधे तौर पर देशद्रोही से कम कुछ भी नहीं है। ये दुनिया में आप कहीं भी किसी भी देश में चले जाए, हर जगह का यही नियम है। कहीं भी आप किसी देश के खिलाफ या उस देश के हारने पे, आप अगर स्पोर्ट्स में भी हारने पे अगर आप खुश हो रहे हैं तो वो आप उस देश में देशद्रोही से कम नहीं हो सकते। अलग अलग जगहों पे सामने विद प्रूफ विद गवाह चीज़ें सामने आई, किस तरीके से मामले सामने आए, कईयों को जेल भी हुई, उसके बावजूद भी और पटाखे फूटे तो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। वो तो कहाँ छुप छुप के फोड़ लिए कितना। वो तो भारत का कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पे शायद पटाखे ना सुनने को मिलो। उससे बड़ी बात साथियों जो है वो हमको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है कि ये लोग, जैसा कि हमने देखा ना सिलेक्टिव आउटरीच की बात करी, ये अफ़गानिस्तान पे कुछ नहीं बोलेंगे, अफ़गानिस्तान में उल्टा उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, एकदम म्यूट, या फिर उल्टा उनके जो विरोध वाले पक्ष है तालिबानियों को वहाँ पे सपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में है वहाँ पे म्यूट होकर बैठ जाएंगे, वहाँ पे कुछ नहीं बोलेंगे। बांग्लादेश में देखिए कैसे वहाँ पर दुर्गा पंडाल तोड़ेगा, सब कुछ हुआ, वहाँ पे उस चीज़ में भी कहीं नहीं बोलेंगे। उइगर वहाँ पे शिनजिंग प्रांत में चाइना क्या हो रहा है वहाँ कहीं भी कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इंडिया का कुछ हो या कुछ हो, ऐसा कुछ हो, तो इन लोग का सबसे पहले ही फूट के बीच में कूद पड़ते हैं। और उससे बड़ी बात है कि ऐसे लोगों को सपोर्ट भी मिल जाता है। और सपोर्ट भी कहाँ से मिलता है? सब लोगों हर तरफ से मिलता है, उसमें कोई वो छुपी वाली बात नहीं है। लेकिन जैसा कि आप सबने देखा, इनकी जो सपने देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान कमज़ोर है, इनके सपने देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का फिर से कोई टुकड़ा होगा, तो ये सपना जो इनका ऐसे कुचलने वाला, कुचल दिया जाएगा सपना, कब इनको पता तक भी नहीं चलने वाला है। दोनों में आपने चीज़ देखी, फ़िज़ा खान का चाहे शो हो वहाँ पर भी वही सेम चीज़, और वो साजिद तरार के मुंह से भी यही चीज़ आपको सुनने को मिली, वीडियो में आपने देखी। अब आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से जितने पाकिस्तानी सब के सब यही चाहते हैं कुछ भी करके जो है वो हिंदुस्तान का एक और टुकड़ा हो जाए। लेकिन ये चीज़ कभी भी, जब तक इस देश में कम से कम आर्मी है, जब तक इस देश के लोग राष्ट्रवादी हैं, जब तक ऐसा मजबूत नेतृत्व है, तब तक तो कभी भी चीज़ सपने में भी संभव होता हुआ नहीं है। बल्कि इनके ये फ़िलहाल अपने टुकड़े ये अपने देश के बचा लें, वो फ़िलहाल बड़ी बात होगी। अगले 10 साल भी अगर पाकिस्तान एज अ वन कंट्री सरवाइव कर जाता है तो शायद वो बहुत बड़ी बात होगी। अरे ये अब तक इनका इतिहास आप देख लीजिए, तो उसमें ये दो टुकड़े अपने जो थे वो नहीं संभाल पाए। इनका खुद का एक देश अलग हो गया, और वो भी सेम मजहब का होने के बाद भी अलग हो गया।
तब उस पर कोई भी बात नहीं उठी, और बल्कि कितनी दूरियां बढ़ गई कि वो लोग जो है, आप देखिए इन दोनों के बीच की जो फाइट है, कितना ज़्यादा वो इनको टॉन्टबाजी मारते हैं, कितना ज़्यादा गरियाते हैं, कितना ज़्यादा नीचा दिखाते हैं कि एक्सपोर्ट के मामले में, हर चीज़ के मामले में, कर्जे के मामले में। वही स्थिति वहाँ भी होगी, बलूचिस्तान में भी होगी, वही स्थिति खैबर पख्तून में भी होगी, वही स्थिति जो पूरा अखंड कश्मीर बनेगा उसमें भी होगी, और अखंड कश्मीर तो खैर भारत का हिस्सा बनेगा, और वही चीज़ जो है सिंधु देश में भी होगी। फिलहाल आप ही राय क्या है नीचे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद।